चाहूँगी निर्मला से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि निर्मला आपने किरण से ऐसी क्या बात करी जिससे आपको समझ में आया कि हाँ यही है बस यही है। वो जैसे बोलते हैं उनका बोलने का तरीका है इतना अच्छा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी भी दुखी नहीं हो सकती उनके साथ। और कभी भी मतलब मैं थोड़ा सैडनेस फील करती हूँ, एक 1 सेकेंड में वो सैडनेस दूर करते हैं मेरा बस। और बहुत सारा है लेकिन बस हमारी निर्मला जी थोड़ी सी शर्मा गई, मतलब शब्दों में ज्यादा बयान नहीं कर सकते। तो ओवर टू किरण। Good afternoon, everybody. Very good. Hello, myself Kiran Warankar. We stay at Dombivli currently, and we got married on 14th of December 2016. Here I would like to share a few of my experiences to find out the perfect and suitable life partner. The thing is now being a partially blind member of my house, so there is a common thought process of my family as well, mine also, that being a blind person I should have a non-disabled or non-handicap life partner for my life. अभी मैं ब्लाइंड हूँ तो मुझे ऐसा लगा है और मेरी फैमिली को भी ऐसा लग रहा था कि कोई नॉन डिसेबल पर्सन हो जो मेरी लाइफ पार्टनर बने। तो हम उसी तरह से आगे सर्च ऑपरेशन के लिए लगे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिलेगी वो हमारी महबूबा जो हमारे लाइफ में 4 चांद लगा जाए, जो साइटेड हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर के संस्कार वाली हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब when we started digging out for that प्रोफाइल, हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि बॉस ये इतना इजी नहीं है। डिसेबल को या ब्लाइंड को या कोई भी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है लोगों के लिए। तब मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वॉइस विजन हु हेल्प पीपल टू फाइंड आउट देयर सुटेबल लाइफ पार्टनर। तो मैं यहाँ आया। अभी प्लीज टिपिकल मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि बॉस मैं यहाँ आया, मेरी महबूबा मुझे मिल गई वगैरह वगैरह, जो है सच बता रहा हूँ भाई। मैं यहाँ आया, मैंने इनरोल किया, मैंने देखा सारी चीज़ें, प्रोफाइल मैंने सर्च किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पे एक सेगमेंट है जो अभी अभी हो चुका है मेरे आने से पहले। वो है इन्होंने 3 टॉपिक्स दिए थे कि मैरिंग विद सेम डिसेबिलिटी, मैरिंग विद डिफरेंट डिसेबल पर्सन एंड मैरिंग विद नॉन डिसेबल पर्सन। तो एक्चुअली जो मेरा पहले से माइंड थॉट प्रोसेस था कि मुझे साइटेड या नॉन डिसेबल चाहिए, वो थॉट प्रोसेस लेके ही मैं इस वॉइस विजन के प्रोग्राम में आ चुका था, बिकॉज मुझे ये पता था कि यहाँ पे नॉन डिसेबल पीपल भी एनरोल करते हैं। तो वो सोच के मैं यहाँ आया था, सोचा कि यहाँ पे शायद कोई मिल जाए। तो जब मैंने ये सेगमेंट सुना कि मैरिंग विद सेम डिसेबिलिटी एंड मैरिंग विद डिफरेंट डिसेबिलिटी, तब मुझे पता चला कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब साइटेड पर्सन मिलना है वगैरह। और सेम डिसेबिलिटी से अगर शादी करते हैं तो क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, डिफरेंट डिसेबिलिटी से शादी करते हैं तो क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एंड देन समवेयर आई चेंज माई माइंड सेट and I converted into I thought let's now forget about all this. I have seen the pros and cons of getting married with same disability, and बाद में मैंने मेरा जो रुख है वो same disability disable member person के पास मैंने चेंज कर दिया और उसके बारे में ढूंढना शुरू कर दिया। And then suddenly from somehow I get in touch with Nirmala and I got married with her and we are happy now. So the point is, ये जो सेशन का ये जो सेगमेंट था, ये जो डिस्कशन है प्रोज एंड कॉन्स या the advantage and disadvantage of marrying with same disability, a different disability और नॉन डिसेबल पर्सन, वो बहुत मायने लगा मेरे लिए। और उसी के बारे में सोच के ही मैंने सेम डिसेबल पर्सन के साथ शादी करने के बारे में सोच लिया। That is my thought. That's it. तो पार्टिसिपेंट्स आपके यहाँ पे फिर से मैं मेरे क्वेश्चंस लेके आ गई
किरण जी, आपने ये सोच तो लिया कि हाँ मुझे सेम डिसेबिलिटी से शादी करनी है जी। फिर आपको कैसे पता चला निर्मला से मिलके कि यही है यही है? Very nice question. I just met with her. I saw her profile. I mean, I saw how she is, whether she is suitable for myself only or not. So yeah, she is beautiful. Number one, she is well organized. Number two, she is smart and I mean maybe she cannot talk well in mic. I mean other people, but जो लोग मैंने ऐसा नोटिस किया कि जो लोग नहीं इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते तो क्या हुआ, लेकिन घर में या बाकी के जो कामों में वो बहुत माहिर रहते हैं। वो मैं डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो दैट्स ऑल। शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड मैं एक बात मराठी में कहना चाहता हूँ। मेरी मातृभाषा वो है, तो वो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपण कुणाला तरी जबरदस्ती प्रेम करायला लावून त्याच्याबरोबर लग्न करण्यात काय अर्थ आहे? त्यापेक्षा एखादी व्यक्ती जी आपल्यावरती दिलोजान प्रेम करते त्याच्यासोबत लग्न करण्यात खरी मजा आहे। म्हणून मी तो हमारा दूसरा सवाल किरण जी आपके लिए ये है कि जब आपने निर्मला को पसंद किया तो आपके पेरेंट्स की क्या सोच थी? ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है भाई। सोच ऐसी थी जैसे कि मैंने कहा कि नाउ आई एम द ओनली ब्लाइंड पर्सन ऑफ माय फैमिली। सो उनका कहना पहले से ही था कि बॉस देयर शुड बी अ साइटेड नॉन डिसेबल्ड लाइफ पार्टनर फॉर योर लाइफ। वी विल फाइंड आउट, यू जस्ट बी पेशेंट, ओके, वेट फॉर सम टाइम, विल सी। लेकिन जो भी प्रोफाइल आ रहे थे तो वो भी हाँ ठीक है साइटेड मिल रहे थे, लेकिन एकदम ऐसे गांव के 7वीं पास 6वीं ना पास ऐसे सब आ रहे थे। तो मैंने बोला कि यार व्हाट इज द यूज ऑफ इट यार, ठीक है कॉम्प्रोमाइज करना है लेकिन ऐसा क्यों करें यार? उसके बदले हम लोग डिसेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज आई मीन करेंगे यार, सेम डिसेबिलिटी होंगे तो क्या फ़ायदा? तो उनको कन्विंस करने में मुझे महीनों लग गए कि भाई ऐसा नहीं होता है। यू जस्ट स्पेंड सम टाइम विद ब्लाइंड पीपल और डिसेबल पीपल एंड सी हाउ देयर एबिलिटीज, हाउ दे बिहेव, हाउ दे मैनेज living their life on a day-to-day basis. तो बहुत मुश्किलों के बाद अभी धीरे धीरे when now I would like to share one thing that अभी now we are living little separate from the parents with the happy mood, किसी को दुखा के या किसी को hurt करके नहीं। तो अभी now very nicely Nirmala is handling all the household things independently. So now they are getting the confidence on her gradually, step by step. So now, right now, I'm telling you, both of them are happy with her. That's all. निर्मला, आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करे जब एक लो विजन लड़का आपको अप्रोच किया? तो नहीं, उनका कोई ऐसा थॉट नहीं था कि मुझे साइटेड ही मिले। उनको पता था कि साइटेड मतलब लड़के एक्सेप्ट नहीं करते, और ऐसा कहीं देखा भी नहीं था। होगा लेकिन हमने देखा नहीं था। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी खुश है किरण के साथ। तो अभी जो ये किरण और निर्मला ने जो शेयर किया, पेरेंट्स मतलब यहाँ देखो लड़के को लड़की पसंद आ गई लेकिन पेरेंट्स को नहीं, क्योंकि वो ब्लाइंड है। तो माँ बाप को क्या लगता है कि नहीं ब्लाइंड है तो तुझे तो दिखता है, उसको नहीं दिखता है, कैसे हैंडल करोगे? लेकिन जो मैंने सीखा है मेरे माँ बाप से कि जब तक आप उस सिचुएशन में जाओगे ही नहीं, आपको उसको कोप अप करना आएगा ही नहीं। और कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसको हम कोप अप नहीं कर सकते। क्या बोलते हो? तो ऑन दिस नोट किरण एंड निर्मला, आपसे एक मैसेज चाहेंगे जो आप हमारे पेरेंट्स और ऑडियंस को देना चाहोगे? जी ज़रूर। अगर इस इवेंट के थ्रू या इस इवेंट में जो भी कुछ सेगमेंट्स हो रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है जिसमें अगर किसी का आई मीन कोई ऐसा कोई अपनी सोच बदल रहा है कि भाई ठीक है हम डिसेबल हैं, अगर सामने वाला बंदा भी डिसेबल हो या बंदी भी डिसेबल हो, तो
उसके साथ एडजस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहीं भी लगा मन में तो बिंदास आगे जाइए। जब हम इस मतलब बोलते हैं ना, जब पानी में उतरते हैं तो तैरना आ ही जाता है, तो बाकी की चीज़ें बाद में हैंडल हो जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेम डिजेबल्ड पर्सन से शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे की चीज़ें हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, तो जस्ट गो, नो प्रॉब्लम, you will manage it. Just be confident but on your decision. Super. निर्मला, आपका एक मैसेज प्लीज। अगर पेरेंट्स के लिए है कि अगर लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के साथ मतलब वो खुश फील कर रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिए उनको, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें इससे। क्या बात है, वाह। अभी हम एक्चुअली किरण बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, मैंने खुद ने सुनी है। और हमारे 3 अप्रैल 2016 के एंटरप्रेन्योर आइडिया अवार्ड और वॉइस विजन के एनिवर्सरी प्रोग्राम में किरण ने फ्लूट बजाया भी था। तो माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए हम किरण और निर्मला को बोलेंगे एक गाना हो जाए। यस, तो अभी रोमांटिक माहौल है, तो किरण आपको निर्मला के लिए गाना गाना है और मेरा फेवरेट गाना गाना है। वाह, मेरा फेवरेट। अभी आशिकी का माहौल हुआ है कि नहीं? ओके, चलो किरण निर्मला के लिए। I don't bless with the nice beautiful voice, क्योंकि तुम भी हो, अब तुम भी हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरे आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू सो मच। नाउ हमें इनको जाने का बोलने का मौका तो न देने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, ऐसे लगता है और सुने हम किरण और निर्मला से, लेकिन पेट में चूहे, हाथी, घोड़े सब दौड़ने लग गए। तो उसका ध्यान में रखते हुए मैं रिक्वेस्ट शैलेश जी टू फेलिसिटेट आवर यंग ब्यूटीफुल वेडेड कपल प्लीज। इधर आइए, अभी जाना नहीं है आपको। निर्मला जी, आप कुछ नहीं कहेंगे? मराठी मध्ये काहीतरी एक गाणं बोला ना, एक बोलो बोलो। तुम्ही एक मराठी में सुनना है कि नहीं? निर्मला बोलेगी किरण जी के लिए, कुठले अच्छा, मराठीमध्ये नाव घेते मी। ओके। अंगणात वृंदावनात तुळस आणि किरण रावांचं नाव घ्यायला मला नाही आळस। So this is a small gift